एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहते थे। बहन का नाम सोनबाई था। सातों भाई सोनबाई से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोनबाई को बहुत ही लाड प्यार के साथ पाला था। सातों भाई अपनी बहन को खिला पिलाकर उसे हमेशा झूले पर बैठाकर रखते थे। सोनबाई के सातों भाई उसकी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखते। सोनबाई जो भी कुछ कह देती, सातों उसको अवश्य पूरा करते। एक बार सोनबाई ने जिद किया कि उसे भाभिया चाहिए। वैसे तो सातों भाइयों का विवाह करने का कोई भी विचार नहीं था, परंतु सोनबाई के लिए उन सबने विवाह के लिए हाँ कर दिया। और कुछ दिनों बाद सातों विवाह करके अपनी अपनी पत्नियां घर ले आते हैं। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है। फिर सातों भाइयों को किसी काम के सिलसिले में गांव छोड़कर शहर जाना पड़ता है। तभी सभी अपनी अपनी पत्नियों से कहते हैं, हम सोनबाई को तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहे हैं। उसका पूरी तरह से ख्याल रखना, उसको खिला पिला कर झूले पर बैठाकर रखना, वो हमारी जान है। सभी पत्नियों ने अपने अपने पति से यही कहा कि हम सोनबाई का बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे कि वे रखते हैं। सातों भाई निश्चिंत होकर शहर चले गए। 2-4 दिन तक तो ठीक था। एक दिन सोनबाई जब झूले पर बैठी थी, तभी अचानक से झूले से उसकी गुड़िया नीचे गिर जाती है। सोनबाई अपनी बड़ी भाभी से कहती है, भाभी, मेरी गुड़िया नीचे गिर गई है, आप उठा दीजिए। इस पर वो कहती है कि झूले पर बैठी हो, उतर कर उठा नहीं सकती। सोनबाई बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। उसने अपनी दूसरी भाभी से यही कहा तो दूसरी भी यही कहने लगी, दिन भर झूले पर पड़ी रहती है, एक गुड़िया भी नहीं उठा सकती, क्या हम इसके नौकर हैं? ऐसे ही करके सोनबाई ने सारी भाभीयों से कहा, किसी ने भी उसकी गुड़िया नहीं उठाई। उसी दिन के बाद से सोनबाई के प्रति सारी भाभीयों का बर्ताव बदलने लगा। अब जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, सभी भाभियां सोनबाई को दुख देने लगी। सभी अपना अपना काम सोनबाई से करवाने लगी। एक दिन बड़ी भाभी सोनबाई को कुएं से पानी लाने के लिए कहती है और उसे टूटा हुआ मटका देती है। सोनबाई मटका लेकर कुएं में पानी भरने के लिए जाती है। वह बार बार पानी भरती है, परंतु मटका फूटा होने की वजह से पानी बार बार बाहर निकल जाता है। सोनबाई ने कई बार प्रयास किया, परंतु मटके में पानी रुके कैसे? वो तो फूटा हुआ था ना। सोनबाई चुपचाप बैठ गई और उसे अपनी भाभी की बात याद आई कि बिना पानी भरे वापस मत आना। बेचारी सोनबाई को अपने भाइयों की याद आ गई। वो कुएं के किनारे बैठी जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक से वहां पर एक मेढक आता है और कहता है, अरे सोनबाई, तुम क्यों रो रही हो? सोनबाई ने मेढक से कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी भाभी ने मुझे पानी भरने के लिए भेजा है, परंतु उन्होंने मुझे फूटा हुआ मटका दिया है। अब मैं मटके में पानी भरती हूँ तो सारा पानी बाहर निकल जाता है। मेढक कहता है, तुम चिंता ना करो, जिस जगह पर तुम्हारा मटका फूटा है मैं उस जगह पर बैठ जाता हूँ। मेरी बैठने से मटके का छेद बंद हो जाएगा, फिर पानी बाहर नहीं निकलेगा। जिस जगह पर मटका फूटा था, मेढक उसी जगह पर बैठ गया। सोनबाई ने मटके में पानी भरा और वो घर लेकर गई। जब बड़ी भाभी ने देखा कि यह फूटे हुए मटके में पानी ले आई है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह इधर उधर मटके को देखने लगी। तभी जब उसने मटके में झांक कर देखा तो उसके अंदर एक मेढक बैठा हुआ था। उसकी भाभी चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे, तुम मुझे यह पानी पिलाएगी? तू क्या चाहती है कि मैं यह पानी पीऊं और बीमार पड़ जाऊं? चुपचाप मेरी नजरों से दूर चली जा। सोनबाई रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन दूसरी भाभी कहती है, जाओ सोनबाई, जंगल से लकड़ियां तोड़कर लेकर आओ। लकड़ी को बांधने के लिए उसकी भाभी उसे एक टूटी हुई रस्सी देती है। सोनबाई जंगल में लकड़ियां काटती है और फिर उन्हें इकट्ठा करती है। जैसे ही सोनबाई लकड़ियों को रस्सी से बांधने लगती है, वह रस्सी टूट जाती है। अब सोनबाई क्या करती? अगर बिना लकड़ी के घर जाती तो उसकी भाभी उसे बहुत मारती और लकड़ी कैसे ले जाती, क्योंकि रस्सी तो टूट गई थी। वह फिर से जंगल में बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक से वहां पर एक सांप आता है और कहता है, अरे सोनबाई, तुम क्यों रो रही हो? सोनबाई कहती है, मैं रो न तो क्या करूं? मेरी भाभी ने मुझसे कहा कि मैं लकड़ियां तोड़कर लेकर आऊं। अब जब मैं रस्सी से बांध रही थी तो यह रस्सी टूट गई। अब भला मैं लकड़ियां कैसे बांध कर लेकर जाऊं? सांप ने कहा, तुम चिंता ना करो सोनबाई, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए रस्सी बन जाता हूँ। तुम मुझ में ही लकड़ियां बांध लो और अपने घर लेकर चलो। सोनबाई ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब सोनबाई घर पहुंची लकड़ियां लेकर, तो उसकी भाभी देखकर बड़ी हैरान हुई। मैंने तो इसे टूटी हुई रस्सी दी थी, भला ये लकड़ियां कैसे लेकर आई? जब सोनबाई ने लकड़ी का गट्ठर नीचे रखा, जब उसकी भाभी ने पास जाकर देखा तो रस्सी की जगह सांप लिपटा हुआ था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे, क्या तो हमें जान से मार देना चाहती है? ये जहरीला सांप घर लेकर आई है।
ये चाहती है कि सांप हम सबको डस ले और फिर ये इस घर में पैर फैलाकर रहे। तुम चुपचाप हमारी नजरों से दूर हो जाओ। सोनबाई फिर से वहां से रोते हुए चली गई। अगले दिन एक भाभी ने फिर से सोनबाई से कहा, जाओ और ये रुमाल धोकर लेकर आओ। ये 7 रुमाल हैं, इनको साफ साफ धुल के लाओ। इनमें एक भी दाग नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सफेद दिखनी चाहिए ये रुमाल। सोनबाई की भाभी ने उसे रुमाल धुलने के लिए साबुन नहीं दिया था। सोनबाई चुपचाप उन रुमाल को लेती है और तालाब की ओर चली जाती है। वह तालाब के किनारे बैठकर उन रुमाल को धोने लगती है, परंतु बिना साबुन के सफेद रुमालों के दाग कैसे जाते। वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां पर 7 बगुले आ जाते हैं और कहते हैं, सोनबाई तुम क्यों रो रही हो। सोनबाई उनसे सारी बात बता देती है। वे बगुले कहते हैं, तुम चिंता ना करो सोनबाई, इन रुमालों को। 7 बगुले एक एक रुमाल ले लेते हैं और वे रुमाल को बिल्कुल नए जैसा साफ कर देते हैं। सभी रुमाल वापस कर देते हैं, परंतु ना जाने कैसे एक बगुले के पंख में रुमाल फंसा रह जाता है। सोनबाई 6 रुमाल लेकर घर जाती है। जब उसकी भाभी देखती है कि ये रुमाल तो पूरी तरह से साफ हो गए हैं बिना साबुन के, तो वो बड़ी आश्चर्य में पड़ जाती है कि सोनबाई ने उन रुमालों को कैसे साफ किया। फिर वो रुमाल जब गिनने लगती है तो उसमें से 6 रुमाल निकलते हैं। उसकी भाभी सोनबाई से डपटते हुए कहती है, एक रुमाल कहाँ फेंकाई, चुपचाप से जाकर रुमाल लेकर आ, नहीं तो घर वापस मत आना। सोनबाई फिर से तालाब के किनारे जाती है और वो वहां पर रोने लगती है। तभी वहां पर 7 बगुले फिर से आते हैं और कहते हैं, सोनबाई अरे अब तुम क्यों रो रही हो। इस पर सोनबाई कहती है कि रुमाल तो सिर्फ 6 ही थे, एक रुमाल ना जाने कहाँ चला गया। सभी बगुला अपने अपने पास देखते हैं तो एक के पास रुमाल निकल आती है। सोनबाई उस बगुले से रुमाल लेकर घर आती है और अपनी भाभी को दे देती है। इसी तरह उसकी एक एक भाभियां उस पर अत्याचार करती रहती हैं और सोनबाई चुपचाप उन्हें सहती रहती है। एक दिन वह दिन आ जाता है जब उसके 7 भाई शहर से गांव वापस आ रहे होते हैं। सोनबाई जंगल में बैठी जोर जोर से रो रही थी। तभी उनमें से एक भाई को यह लगा कि यह तो सोनबाई की आवाज है। जब सभी ने ध्यान से सुना तो सचमुच में वह आवाज सोनबाई की थी। सातों सोनबाई को ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद सातों ने सोनबाई को ढूंढ लिया। सोनबाई को रोता देख उन्हें बहुत दुख हुआ। सोनबाई ने सारी बातें अपने बाद 7 भाइयों को बता दी। 7 भाई सोनबाई को लेकर घर गए और गांव के एक नाई को बुलवाया और सभी ने अपनी अपनी पत्नियों को गंजा करवा दिया। गंजा करवाने के बाद उन सभी को गधे पर बैठाया और पूरे गांव में घुमाया और उसके बाद उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। उसके बाद 7 भाई और सोनबाई फिर से प्रेम पूर्वक एक साथ रहने लगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।